गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं गिरीश खेमचंदानी 93 से पढ़ा रहा हूँ। सोचो आप, एज मत सोचो, देखो एज तो बतानी भी नहीं चाहिए। और मेन चीज़ है भैया, इसके अंदर सब चीज़ें बोलेंगे बन। लेसन नंबर 19 के मैंने आपको वीडियो डाल दिए थे, लेकिन अपने सोचा जूम पे पढ़ा के देखते हैं। आज शुरू शुरू में 8-10 बच्चे जुड़ेंगे, 5-7 जुड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। और फीस तो तुम्हारी भैया ऑनलाइन 6,000 ही रखी है, और यदि ऑफलाइन होगा तो सस्ते में पढ़ाएंगे। तुम्हारे को चिंता क्यों कर रहे हो भाई? वैसे पिछले साल तो फीस ही 13,000, और इस साल हम सोच के बैठे थे 14,000 करेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए इतना नहीं रहेगा, चिंता मत करो, तुम्हारे हिसाब से ही लगेगी भैया। अब आज से देखो, वैसे तो क्या है, सरलता से जटिलता की ओर चले ना, तो पहले कोशिका पढ़ाना चाहिए। हर जगह बिना कोशिका के काम नहीं चलेगा, जो 8वां लेसन है। लेकिन बहुत सारे बच्चों की ख्वाहिश थी पहला लेसन पढ़ाओ, से पहला ही पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरा, या जो आप कहोगे 8वां पूछ लूँगा तुम्हारे से। गुड मॉर्निंग करते हुए स्टार्ट करते हैं भैया। अब यह पहला लेसन 11th के बायो का पहला लेसन। अरे सिंपल ही है। तो देखो, पहले लेसन का नाम है भैया जीव जगत। जीव जगत, इसको कहते हैं भैया लिविंग किंगडम। लिविंग किंगडम। अरे सजीवों के बारे में पढ़ेंगे, सजीव ही तो पढ़ेंगे, लेकिन भैया उसके पहले थोड़ी परिभाषा देखो आप, कुछ परिचय पढ़ेंगे। तो भैया देखो, ये तो पार्ट का नाम। अच्छा, एक चीज ध्यान देना भैया, आप तुम्हारे देखो एजी के बच्चों के लिए, एग्रीकल्चर बच्चों के लिए भी बायोलॉजी एनसीईआरटी चलेगी। अब एनसीईआरटी की बायो ही चलेगी, और एक एक लाइन याद करते हुए जाना। बस पहले लेसन में कोई खास नहीं है, लेकिन दूसरे से तो भैया एक एक लाइन। अब यह जीव जगत में सजीवों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, पहला वर्ड बता रहा हूं भैया, जीव जगत का अध्ययन। कोई बोले भैया जीव जगत, आजकल भैया इसको जीव जगत के स्थान पे जीवन बोलते हैं, लाइफ साइंस बोलते हैं, बायोलॉजी नहीं बोलते हैं आजकल, लाइफ साइंस, जीवन विज्ञान। तो जीव जगत या जीवन के अध्ययन को, जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। देखो, जीव जगत या जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी कहते हैं। सिंपल सी बात है, ये पहला हो गया। लेकिन आजकल इसका भैया जो लेटेस्ट नाम है, इसको भैया जीवन विज्ञान, जीव विज्ञान भी नहीं कहते, जीवन विज्ञान, या इसको कहते हैं भैया लाइफ साइंस। आजकल लाइफ साइंस कहते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सा ये पहला पॉइंट, जीव जगत या जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं, और आजकल क्या कहते हैं, लाइफ साइंस, जीवन विज्ञान। अब यह दूसरा पॉइंट, ये जो भैया जीव विज्ञान बोल दो, जीव विज्ञान बोल दो, या जीवन विज्ञान बोल दो, या बायोलॉजी बोल दे, ये जो बायोलॉजी शब्द है, ये बायोलॉजी शब्द ये दिया था दो वैज्ञानिकों ने, जिनके नाम थे भैया लेमार्क व ट्रेविरेनस। लेमार्क व ट्रेविरेनस। देखो, पहले लेसन में नी भी मिले तो याद तो करने पड़ेंगे सारे। नीट के 15 साल के पेपर सोल्व करेंगे, एम्स के भी आएंगे बहुत सारे क्वेश्चन। तो देखो, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, लेमार्क व ट्रेविरेनस ने। और ये वाला तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5-6 बार नीट में, एम्स में आ चुका है। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, लेमार्क व ट्रेविरेनस। तीसरा पॉइंट, अब देखो, जो बायोलॉजी होता है ना, ये बायोलॉजी दो शब्दों से मिलके बना है, एक तो बायोस और एक लोगोस। अरे बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलके बना है, दो टुकड़े कर दिए, बायोस प्लस लोगोस। और भैया बायोस का अर्थ होता है भैया जीव बोल दो या जीवन बोल दो, और लोगोस का अर्थ अध्ययन,
तो बायोस का अर्थ क्या है भैया? जीव या जीवन, और लोगोस का अर्थ है अध्ययन। पूरा समझ में आएगा और एक एक पॉइंट छांट के बोलेंगे अपन। दूसरे लेसन से तो हर लाइन आएगी, पहले लेसन में ही थोड़ा गड़बड़े काम, गड़बड़ मतलब फालतू बकवास ज़्यादा दे रही, लेकिन अपन सारे एक एक, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ या ऑर्गेनिज्म, जीव को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म, या लाइफ के अध्ययन को क्या कहते हैं भैया? बायोलॉजी। अब ये जो बायोलॉजी है भैया, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। इस जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, इस जीव विज्ञान की दो शाखाएं, दो शाखाओं का अर्थ है दो ब्रांचेज है, दो शाखाएं हैं, ब्रांचेज। अब देखो पहली शाखा तो ये भैया इसके अंदर बोटेनी, दूसरी है भैया जूलॉजी। देख तो रहे हैं ना भैया, बोटनी और जूलॉजी दो शाखाएं हैं। अब यार बोटनी में तो इसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान, ये तो है वनस्पति विज्ञान। इसमें पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे अपन, पेड़ पौधे। और जूलॉजी में पढ़ेंगे भैया ये प्राणी विज्ञान, इसमें प्राणियों के बारे में पढ़ेंगे। दो शाखाएं होगी। देखो अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? जीव जगत, लिविंग किंगडम, ये पार्ट का नाम, और इसमें परिचय में जीव जगत या जीवन के अध्ययन को क्या कहते हैं भैया? जीव विज्ञान या बायोलॉजी। और इसका लेटेस्ट नाम क्या है? जीवन विज्ञान। नीट में तो लाइफ साइंस ही लिखा हुआ मिलेगा। फिर बताएंगे भैया जीव विज्ञान जो होता है, बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? लेमार्क व ट्रेविरेनस ने, दो वैज्ञानिकों ने। फिर बताएंगे बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या है भैया? बायोस प्लस लोगोस, ये अर्थ है। बायोस यानी जीव या जीवन, और भैया लोगोस यानी अध्ययन, यानी जीवों के या जीवन के अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोलॉजी। फिर बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की दो शाखाएं, एक वनस्पति विज्ञान, एक प्राणी विज्ञान, एक बॉटनी, दूसरा जूलॉजी। देख लो कोई दिक्कत हो? दिक्कत है क्या भैया? नोट्स मिल जाएंगे तुम्हारे को, घबराओ मत। अभी इसके बाद ये तो हो गया, अभी यहाँ तक पूरा बिठा देते हैं इसको। अच्छा अभी तो अपन लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं जूम पे, और इसका पूरा वीडियो जो है शाम तक आपके VCI कोटा की एप्लीकेशन पे आ जाएगा। अब हमारे सामने भैया दो शाखाएं आ गई, दो शाखाएं। अब दो शाखाएं जो होती भैया, एक कौन सी बोली भैया? वनस्पति विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, और दूसरी है भैया प्राणी विज्ञान। अरे आवाज आ रही है नहीं आ रही है? हाथ खड़ा करके बताओ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है भैया? पहले ध्यान दे, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी ये पहली शाखा, प्राणी विज्ञान जूलॉजी दूसरी शाखा। अब इनका भी अर्थ देखो आप, जो जीव विज्ञान के लिए जीव विज्ञान बता रहे हैं यहाँ पर, ये देखो जीव विज्ञान जो है ना भैया, इसकी दो शाखाएं। जीव विज्ञान का जनक है भैया अरस्तु, यानी जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। पर भैया अरस्तु को इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा ना, एरिस्टोटल लिखा हुआ मिलेगा, यानी अरस्तु लिखा हुआ नहीं मिलेगा, एरिस्टोटल। अरस्तु को एरिस्टोटल कहते हैं। तो जीव विज्ञान का जनक जो है अरस्तु बोल दो, भी अपन हिंदी वाले अरस्तु बोलेंगे, मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहा होता तो अभी एरिस्टोटल बोलता। फिर भैया इसकी दो शाखाएं, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। अब देखो वनस्पति विज्ञान, इसमें पहले इसका जनक बता रहे भैया, इसके जनक का नाम है थियोफ्रेस्टस। कोई पूछे वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। अरे ये अरस्तु और ये जो थियोफ्रेस्टस ने, दोनों आपस में गुरु और शिष्य थे, जैसे मैं और आप। तो भैया देखो जीव विज्ञान का जनक तो अरस्तु, और इसके शिष्य का नाम क्या है? थियोफ्रेस्टस। ये वनस्पति विज्ञान का जनक, दोनों ने बांट दिया भैया, जनक बांट दिए।
फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, और अब प्राणी विज्ञान का जनक। गुरु तो गुरु ही रहता है, इसके जनक का नाम भी क्या है भैया? अरस्तु। देखो अधिकांश का जनक तो अरस्तु ही है, जैसे भैया जीव विज्ञान का जनक, प्राणी विज्ञान का जनक, एम्ब्रियोलॉजी भ्रूणिकी का जनक वो भी अरस्तु, दोनों के जनक बता दिए। अब यह वनस्पति विज्ञान को देख लें भैया। वनस्पति विज्ञान जो अर्थ है इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉटेनी, और बॉटेनी जो बनाया ना ये एक शब्द है भैया बॉटेन। बॉटेनी तो अभी बोलते हैं, लेकिन इसका पूर्व शब्द कौन सा था? बॉटेन। और बॉटेन जो होता है भैया, बॉटेन का अर्थ होता है जड़ी बूटियां। अरे जड़ी बूटियों का जन, पेड़ पौधों का जन ही तो है बॉटेन। और बॉटेन जो बनाए ना भैया ये एक शब्द से बनाए बॉस्किन, ये बॉस्किन शब्द से बनाए। और बॉस्किन का अर्थ है चरागाह। देखो यहाँ पर ये तो पादप बोल दो, ये जड़ी बूटी बोल दो, और भैया बॉस्किन का अर्थ जो है इसका अर्थ है चरागाह। और बॉस्किन बनाए बॉस से, और बॉस का अर्थ है भैया गाय। सोचो आप, देखो कितने अर्थ निकल गए। बॉटेनी वनस्पति विज्ञान कौन से शब्द से बनाया गया? बॉटेनी का अर्थ है पादप। किससे बनाया गया? बॉटेन। बॉटेन यानी कि जड़ी बूटियां। फिर बॉटेन का ऐसे बनाया बॉस्किन। बॉस्किन का अर्थ है चरागाह, जहाँ गायें चरती है। तो फिर बॉस्किन किससे बनाया गया? बॉस। और बॉस कौन है? गाय। अरे बॉस ना तो तुम हो न मैं हूं, कौन है? गाय। गाय, गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिका। क्या नाम है गाय का? सभी के नाम बताएंगे, अभी तो इतना तो बोले गाय का नाम क्या है? बॉस इंडिका। तो बताओ भैया बॉटनी का अर्थ क्या है? बॉटनी का अर्थ है ऐसे स्थान जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ गायें चरती है। अपन तो खाना खाते हैं, ये इसका अर्थ निकल गया। अब यह जूलॉजी। देखो जूलॉजी जो है ना भैया, इसमें जूलॉजी जो होता है ये जूलॉजी बता रहे हैं, ये भी दो शब्दों से बना है। एक तो जोवन और एक लोगोस। जू का अर्थ है जोवन, और जोवन का अर्थ है भैया जंतु, और लोगोस का अर्थ क्या है? अध्ययन। परिचय चल रहा है पाठ का, ठीक है ना। जीव विज्ञान की दो शाखाएं। जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु या एरिस्टोटल। दो शाखाएं भैया, वनस्पति विज्ञान बॉटनी, दूसरी है भैया प्राणी विज्ञान। पहली ए तो है वनस्पति विज्ञान, दूसरी है प्राणी विज्ञान। एक बॉटनी है, एक जूलॉजी। फिर बॉटनी जो है भैया इसका जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। प्राणी विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। पूरी बायोलॉजी का जनक भी अरस्तु, प्राणी विज्ञान का जनक भी अरस्तु। फिर बताएंगे भैया बॉटनी जो है वनस्पति विज्ञान काय से बना है? बॉटनी बराबर पादप। किससे बना है भैया? यानी बॉटनी शब्द की उत्पत्ति बॉटेन से हुई है, बॉटेन का जड़ी बूटी। और बॉटेन की उत्पत्ति किससे हुई है? बॉस्किन। बॉस्किन का अर्थ है चरागाह, फार्म हाउस। फिर बॉस्किन की उत्पत्ति किससे हुई है? बॉस, और बॉस का अर्थ क्या है? गाय। तो भैया ये याद रखना पड़ेगा आपको। ऐसे प्राणी विज्ञान देख लो, जूलॉजी, जनक कौन है? अरस्तु। जूलॉजी के दो शब्दों में बंटवारा कर दिया। जूलॉजी का शाब्दिक अर्थ जोवन प्लस लोगोस, और जोवन का अर्थ है जंतु, लोगोस का अर्थ है अध्ययन। देख लो भैया, पाठ का परिचय पूरा हो गया। परिचय हुआ है अभी तो? कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत हो तो व्हाट्सएप है ना भैया। अब भैया इसके ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा। अब भैया हमने परिचय तो पढ़ लिया, इसके बाद हमारी किताब में लिखा है भैया जीव क्या है। जीव मतलब ऑर्गेनिज्म क्या है। देखो जीव यानी सजीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव। तो भैया जीव वे होते हैं जो वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं, उत्तयनशीलता दर्शाते हैं,
ये सारे श्वसन करते, पोषण लेते, सारे लक्षण आएंगे इसमें। यानी क्या बताएंगे, जीव क्या है, क्या बोलेंगे भैया, वे संरचनाएं जो वृद्धि, जनन, श्वसन, पोषण, उत्तेजनशीलता, सब बोलेंगे, एक एक करके वर्णन करेंगे भी। देखो आप, उत्तेजनशीलता दर्शाते उन्हें जीव कहते हैं। जीव बोल दो, सजीव बोल दो, ऑर्गेनिज्म बोल दो, सजीव कहते हैं। यानी वे संरचनाएं, अरे जिनका और भी चाहो तो ले सकते हो, संगठन भी होता है इनका। पता हो आपका शरीर कैसे बना है, कोशिकाओं से। तो वे संरचनाएं जो वृद्धि, जनन, श्वसन, पोषण, संगठन, उत्तेजनशीलता दर्शाते, इतने लक्षणों को दर्शाएंगे, उन्हें क्या कहोगे, जीव। भाई जीव तो यही है। तो जीव की परिभाषा हो गई, ये जीव की डेफिनेशन हो गई भैया, ये डेफिनेशन। अब जो संरचनाएं ये लक्षण दर्शाते हैं वो तो सजीव, जो नहीं दर्शाते हैं वो निर्जीव। तो पहले अपन, अब हमारा टॉपिक है सजीवों के लक्षण। थोड़ा किताब से डिफरेंट चलेंगे, क्योंकि अपना टारगेट वही है भैया कि एनसीईआरटी पूरा पढ़ना, वो इस लेसन के अलावा बाकी सब में होगा, पर इसके अलावा हमारे को इस लेसन में कम से कम 30% एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा आपके सारे क्वेश्चन कवर करने के लिए। फिर तो आप बड़े बड़े 15 साल के, 20 साल के पेपर सोल्व कर लो। तो देखो, ये जीव की परिभाषा होगी भैया। और भी लक्षण है, अभी पढ़ेंगे अपन, सामान्य तो यही बताएं। और जीव क्या होते हैं, जनन करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं, डीएनए की मात्रा बढ़ती है, ये उपापचय दर्शाते हैं। एक एक करके पढ़ेंगे, अभी परिभाषा यही है, वे संरचनाएं जो वृद्धि, जनन, श्वसन, पोषण, संगठन, उत्तेजनशीलता दर्शाते हैं वो सजीव, जो नहीं दर्शाते हैं वो निर्जीव। कोई दिक्कत? चले सुने। अब यह हमारे सामने जीव भी हो गया। अब पढ़ेंगे भैया सजीवों के लक्षण। देखो यहां बता रहे हैं भैया सजीवों के लक्षण। बहुत सारे पढ़ेंगे अपन, किताब में तो 4-5 दे रखे एनसीईआरटी में, पर अपन पढ़ेंगे 8 में। देखो इसका पहला लक्षण है भैया पोषण। पोषण को कहते हैं न्यूट्रिशन। सबसे इम्पोर्टेंट है, बताओ आप वृद्धि करोगे, जनन करोगे, उत्तेजनशीलता दर्शाओगे, सब चीजें होंगी, पर क्या बिना खाए पिए होगा क्या? पहले पोषण तो लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है पोषण। अरे बिना खाने पीने के पोषण के कोई लक्षण नहीं होता है भैया। तो देखो पहला इम्पोर्टेंट है भैया पोषण यानी न्यूट्रिशन। दूसरा बताएंगे भैया सेकंड जो आएगा ना भैया, ये तो होता है सबसे मुख्य लक्षण है, बिना खाने पीने के तो कुछ भी नहीं होगा। दूसरा भी है इसके अंदर उत्तेजनशीलता यानी कि इरिटेबिलिटी। अरे भैया पिन चुबाऊंगा, जैसे मैं आपको रसगुल्ला दिखा रहा हूँ, रसगुल्ला, अब रसगुल्ला दिखाते तुम्हारे लार टपकेगी, तो रसगुल्ला तो है उद्दीपन, तुम जो लार टपकाओगे ना वो अनुक्रिया, दोनों को मिला के क्या कहते हैं, उद्दीपन और अनुक्रिया को मिला के कहते हैं उत्तेजनशीलता। अरे मैं आपको पिन चुबा रहा हूँ, पिन उद्दीपन, पिन तो उद्दीपन है, और जो मैं चुबाऊंगा तो आप हाथ डालोगे, ये क्या है, अनुक्रिया। और जो रसगुल्ला दिखाएंगे वो उद्दीपन, और जो आप लार टपकाओगे वो अनुक्रिया। ये है भैया सबसे स्पष्ट एनसीईआरटी में लिखा है पेचीदा लक्षण। सबसे स्पष्ट पेचीदा लक्षण दिख रहा है क्या भैया बोर्ड पे? ये वाला दिख रहा है? तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण आए तो भैया न्यूट्रिशन पोषण, सबसे स्पष्ट आए, मुख्य आए तो पोषण,
बिना उसके तो कुछ भी पत्ता भी नहीं हिलता। और यदि सबसे स्पष्ट पेचीदा लक्षण आए तो भैया उत्तेजनशीलता, क्योंकि आप ये बताओ पिन लेके किसी को पिन पीछे से चुभाओगे वो तो आगे भागता जाएगा। तो जो दिखाई देता है, अरे आप लार टपकाओगे किसको पता, लेकिन मैं आपको सुई चुभाऊंगा तो आप तो भागोगे, ये तो दिख रहा है। और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सबसे स्पष्ट पेचीदा लक्षण, ये भैया उत्तेजनशीलता। तीसरा भैया आपको जो आपने खाया था पिया था उसके द्वारा भोजन का क्या होगा, श्वसन, श्वसन यानी कि रेस्पायरेशन, ये रेस्पायरेशन। चौथा है भैया इसके अंदर वृद्धि, या चलो एक पहले और बोल देता हूँ भैया, उपापचय, इनका वर्णन करेंगे। उपापचय को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। भैया मैं कितने भी लिख दूं, लेकिन आपको याद क्या करना है, सबसे मुख्य तो पोषण, सबसे स्पष्ट पेचीदा जो दिखाई देता है वो उत्तेजनशीलता, बाकी सब तो पड़ ही रहे। अगला उपापचय, क्या होता है उपापचय, अपने शरीर में होने वाली पॉजिटिव और नेगेटिव क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। जैसे मेरे अंदर प्रोटीन बन रहा है, जीव द्रव्य बन रहा है, जीव द्रव्य बन रहा है और जीव द्रव्य नष्ट हो रहा है, वो सब उपापचय में आएगा। यदि कोई चीज बन रही है तो उपचय, कोई चीज नष्ट हो रही है तो अपचय। अरे अपने शरीर में जीव द्रव्य बनेगा तो उपचय और जीव द्रव्य नष्ट होगा तो अपचय। इसके बाद भैया पांचवा है इसके अंदर वृद्धि। अब वृद्धि जो होगी भैया इसको कहेंगे ग्रोथ। भैया वृद्धि के बारे में कहा जाता है जितने भी निर्जीव होते हैं, निर्जीव, उनकी सतह पर वृद्धि होती है। अपन तो सजीव है, हमारे अंदर वृद्धि होगी। तो अंदर वृद्धि दिखेगी क्या, अरे केवल अपना वजन बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी, वो दिखेगी बस। निर्जीवों में भी वृद्धि होती है। अरे बड़ी बड़ी चट्टानें टूट जाती तो आकार छोटा हो गया ना, वृद्धि कम हो गई। तो भैया इसमें वृद्धि का अर्थ क्या है, वृद्धि निर्जीवों में भी होती है पर सतह पर, और हमारी वृद्धि कहाँ होती है, शरीर के अंदर। फिर अगला है भैया जनन। जनन को कहते हैं भैया रिप्रोडक्शन। अब जनन क्या होता है भैया, जैसे बता रहा हूँ भैया, जनन का अर्थ क्या है, कोई भी जीव अपने समान संतानें पैदा करता है, कोई भी जीव अपने समान संतानें पैदा करता है तो उसे कहते हैं जनन, रिप्रोडक्शन। और कोशिकाओं की संख्या बढ़ना भी जनन है। यदि कोशिकाएं हैं तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ना भी जनन। और वैसे अपने अंदर बात करें तो कि अपन संतानें पैदा करते हैं तो वो जनन, जिसमें संख्या बढ़े अपने समान, ये जनन। तो 6 पॉइंट तो बड़े खास खास हो गए। अगला है भैया संगठन। संगठन को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। संगठन को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोई भी जीव जो होता है, बताओ उसका शरीर काहे से बना होता है, पहले कोशिकाएं, कोशिकाओं के मिलने से बना ऊतक, ऊतक के मिलने से बना अंग, अंग के मिलने से बना तंत्र, तंत्र के मिलने से बना शरीर, शरीर ही तो हमारा है संगठन, वही तो दर्शा रहा है। मतलब सजीवों के अंदर संगठन पाया जाता है। दोबारा सुन लो, हमारा शरीर काहे से बना, कोशिकाओं से। अरे तभी तो कह रहा था कोशिका पहले पढ़ लो, पर कोई बात नहीं, आप तो स्टार्ट कर दिया। कोशिकाएं मिलने से ऊतक, ऊतक मिलने से अंग, अंग मिलने से तंत्र, तंत्र मिलने से शरीर, तो सजीवों का शरीर बन गया संगठन। कोई दिक्कत है क्या भैया, इतने सारे पॉइंट पढ़ते जा रहे हैं। अगला है भैया इसके अंदर समस्थापन। समस्थापन, और भैया इसको कहते हैं होमियोस्टेसिस। ये होमियोस्टेसिस है। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं दिख रहा होगा, इसको थोड़ा अलग अलग करके दिखता हूँ। अब समस्थापन क्या होता है, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का संतुलन, लवण संतुलन, जल संतुलन, किसी भी प्रकार का संतुलन हो, यदि मेरे शरीर में कोई असंतुलन होता है तो मेरे शरीर में
होने वाले असंतुलन का प्रतिरोध करने की क्षमता मेरे अंदर है, आपके अंदर भी है। यानी हमारे शरीर के अंदर आंतरिक प्रतिरोध का, आंतरिक असंतुलन का प्रतिरोध करने की क्षमता होती है, उसे कहते हैं समस्थापन। समस्थापन तो यही है भैया। अरे मेरे शरीर में कोई चेंज होगा, लवणों का असंतुलन, जल असंतुलन, तो उस समय हमारे शरीर में जो चेंज हो रहा है उसका प्रतिरोध करने की क्षमता क्या कहलाती है? समस्थापन। अरे देखा नहीं है कि आप पिक्चर हॉल में जाते हो, पिक्चर हॉल में जाते हो तो क्या दिन के समय पिक्चर देखने के, अभी तो कोरोना की वजह से बंद हो रहा है भैया, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं अपन। पिक्चर हॉल में जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ जाते हैं दिन के समय, पिक्चर हॉल के अंदर घुसते हैं, हमारे को थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं दिखाई देता है, मुश्किल से आधे 1 मिनट के बाद हमारे को वहाँ बैठे हुए सारे व्यक्ति दिख जाते हैं। तो ये बैलेंस हो गया ना, जैसे हम प्रकाश से अंधकार में गए, हमें नहीं दिखाई दिया, थोड़ी देर बाद बैलेंस हो जाता है, उसी बैलेंस को क्या कहते हैं? समस्थापन। अरे समस्थापन तो यही है, और क्या है? तो समस्थापन के बारे में पढ़ेंगे भी इसके अंदर, तो देख लो कि यहाँ पे कोई दिक्कत हो, सारी चीजें पढ़ते जा रहे हैं अपन, तो बहुत स्पष्ट चीज बात बोलते जा रहे हैं भी अपन। ये सारे पॉइंट फिर सुनो। सजीवों के लक्षण, सजीव क्या होते हैं? वे संरचनाएं जो ये सारे लक्षण दर्शाते हैं वो सजीव, जो नहीं दर्शाते हैं वो निर्जीव। लेकिन यूं मत सोचो इतना सही है, अब इनका वर्णन भी तो होगा, वर्णन नहीं करेंगे क्या? वर्णन भी करेंगे। तो देखो ध्यान देना भैया, कोई पहले तो इनको एक बार देख लो अच्छी तरह से। देखो आज मैंने आपको पाठ का परिचय पढ़ाया, उसके बाद भैया मैंने आपको सजीवों के लक्षण, वो जीव जगत की शाखाएं बता दी, ये मैंने आपको सजीवों के लक्षण बताए। आज भैया 25 मिनट ही वो होते हैं, कल पढ़ेंगे यार, क्योंकि अभी बच्चे कम जुड़े, कल से अभी उनको पता नहीं था कि मंडे से, जबकि अपन मंडे मंडे बोलते आ रहे हैं। कल अपन एक एक करके लक्षण पढ़ेंगे भैया, ये जो 8 लक्षण लिखे, बल्कि अपन एक आध और पढ़ लेंगे। पर मेन तो देखो, कोई पूछे सबसे मुख्य लक्षण पोषण, क्या बिना खाए पिए सारे बाकी लक्षण दिखाओगे क्या? नहीं। कैसे दिखाएंगे यार, एक ही बताओ। तो क्या क्या लक्षण भी सजीव होंगे? सबसे मुख्य लक्षण है पोषण, लेकिन सबसे स्पष्ट पेचीदा एनसीईआरटी की लाइन आया हुआ, ऐसी लाइन से है। कौन सा लक्षण है भैया? ये उत्तेजनशीलता, तीसरा भैया श्वसन, चौथा उपापचय, 5वां वृद्धि, 6ठा जनन, 7वां संगठन, 8वां समस्थापन। अरे मेन तो यही है जो भी होगा, लेकिन मेन तो अपने को ये, अरे अपनी एनसीईआरटी में तो 4 ही दे रखे भैया। देखो आज मुझे कहीं जाना भी है, पर तुम्हारे को प्रॉमिस किया था क्लास पढ़ाऊंगा, तो क्लास पढ़ाई मैंने, आज बहुत है, कल वापस 10 बजे से पढ़ेंगे, कल 15 मिनट बढ़ाएंगे, पौन घंटा पढ़ेंगे, और परसों फिर 1 घंटे से शुरू कर देंगे। ओके बाय बाय, बहुत है आज के लिए।